हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पॉटलाइट 360 में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं कि 2024 में किसने बनाई सबसे ज़्यादा दौलत और कौन है इस लिस्ट में शामिल, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सफ़र। फोर्ब्स के हिसाब से 10वें नंबर पे आते हैं स्टीव बॉलमर। इनकी उम्र 67 इयर्स है और इनका नेटवर्थ 122.2 बिलियन डॉलर्स है। ये वॉशिंगटन में रहते हैं और इनका सिटीजनशिप यूएस का है। स्टीव बिल गेट्स के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के क्लासमेट है और इन्होंने 2000 से 2014 तक माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ के रूप में काम किया। 1980 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एमबीए प्रोग्राम को छोड़कर स्टीव ने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया और कंपनी के 30th एम्प्लॉय बने। स्टीव 2014 के फेब तक माइक्रोसॉफ्ट में काम करते रहे और रिटायर होने के बाद स्टीव ने एक बड़ी हेडलाइन बनाई। लॉस एंजलिस क्लिपर्स बास्केटबॉल टीम को $2 बिलियन में खरीदकर उन्होंने एनबीए टीम के लिए सबसे ज्यादा दाम देने का नया रिकॉर्ड सेट किया। अब 9वें स्थान पे आते हैं बिल गेट्स। 1987 में फोर्ब्स ने पहली बार बिल गेट्स को एज अ बिलियनर रिकॉग्नाइज किया। 1995 से 2017 तक वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने रहे। बस 2008 और 10 से 13 के बीच कभी कभार उनका नाम वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन से नीचे आया था। 2021 में गेट्स का डिवोर्स फाइनलाइज हुआ, जिसमें मेलिंडा को सेटलमेंट के रूप में कम से कम 6 बिलियन के स्टॉक्स देने पड़े। गेट्स की उम्र 68 इयर्स है और उनकी नेटवर्थ 129.5 बिलियन डॉलर्स है। वो वॉशिंगटन में रहते हैं और उनका सिटीजनशिप यूएस का है। 25 साल तक माइक्रोसॉफ्ट चलाने के बाद गेट्स ने अपना ध्यान फिलैंथ्रोपिक वेंचर्स की तरफ मोड़ दिया। बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने 2003 में भारत में काम करना शुरू किया। एक एस्टिमेट के तहत इस फाउंडेशन ने अपनी आह्वान इनिशिएटिव फॉर एचआईवी प्रिवेंशन के थ्रू 6 लाख नए इन्फेक्शंस प्रिवेंट किए। आइए आगे बढ़ते हैं। 8वें नंबर पे आते हैं वॉरेन बुफे। इनकी एज अभी 93 इयर्स है और इनकी नेटवर्थ 133 बिलियन डॉलर्स है। वॉरेन ओमाहा नेब्रास्का में रहते हैं और उनका सिटीजनशिप यूएस का है। वॉरेन बफे, जो ओरेकल ऑफ ओमाहा के नाम से मशहूर है, इतिहास के एक सफल इन्वेस्टर्स में से एक है। वो बर्कशायर हैथवे के हेड है, जो एक इन्वेस्टमेंट कंग्लोमरेट है। इस कंग्लोमरेट का पोर्टफोलियो बहुत ही डाइवर्स है, जिसमें कई कंपनीज शामिल है, जैसे कि इंश्योरेंस प्रोवाइडर गाइको, बैटरी मैन्युफैक्चरर ड्यूरासेल, एप्पल, एनयू होल्डिंग्स और रेस्टोरेंट चेन डेयरी क्वीन। 2010 में वॉरेन बुफे ने मेलिंडा और बिल गेट्स के साथ मिलकर गिविंग प्लेज इनिशिएटिव की शुरुआत की, जो बिलियनर्स को अपनी धन संपत्ति से कम 50% चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेट करने के लिए प्रेरित करती है। अपनी मजबूत फिलैंथ्रोपिक कमिटमेंट को दिखाते हुए बुफे ने यह प्रकाशित किया है कि वह अपनी संपत्ति का 99% डोनेट करने का इरादा रखते हैं। अब 7वें नंबर पर आते हैं सर्गे ब्रिन। इनकी एज 50 इयर्स है और ये लॉस एल्टोस कैलिफोर्निया में रहते हैं। इनका सिटीजनशिप यूएस का है और इनकी नेटवर्थ 140 बिलियन डॉलर्स है। ब्रिन ने स्टैनफोर्ड से पीएचडी करने के साथ साथ 1998 में गूगल सर्च इंजन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रशिया से ताल्लुक रखने वाले ब्रिन ने शुरुआत में गूगल के टेक्नोलॉजी प्रेसिडेंट का पद संभाला और बाद में स्पेशल प्रोजेक्ट्स की निगरानी में लग गए, जिसमें गूगल ग्लास का विकास शामिल था। गूगल ग्लास एक वेरेबल डिवाइस है जो एक वॉइस एक्टिवेटेड स्मार्ट ग्लास है। फिलहाल ब्रिन अल्फाबेट के बोर्ड मेंबर के रूप में काम कर रहे हैं, जो गूगल की पेरेंट कंपनी है और कंपनी में अपना एक महत्वपूर्ण कंट्रोलिंग स्टेक बनाए हुए है। 6 नंबर पर ब्रिन के साथ स्टैनफोर्ड में पढ़ने वाले लैरी पेज है। लैरी और ब्रिन ने 1998 में मिलकर गूगल की स्थापना की थी। लैरी की एज 51 इयर्स है और पैलो ऑल्टो कैलिफोर्निया में रहते हैं। इनका सिटीजनशिप भी यूएस का है और इनकी नेटवर्थ 146.3 बिलियन डॉलर्स है। शुरुआत में लैरी पेज ने 2001 तक सीईओ का पद संभाला और 2011 से 2015 तक दोबारा इस पद को निभाया। आज भी वो अल्फाबेट के बोर्ड के मेंबर है और कंपनी में एक बड़े स्टेक होल्डर है। इसके अलावा पेज प्लैनेटरी रिसोर्सेज में एक फाउंडिंग इन्वेस्टर है, जो एस्ट्रॉइड्स और अन्य ग्रहों से रिसोर्सेज माइन करने की योजना बना रहा है।
पांचवें नंबर पर आते हैं 79 ईयर्स के लैरी एलिसन। ये मनालपन फ्लोरिडा में रहते हैं और इनका सिटीजनशिप यूएस का है। एलिसन की नेटवर्थ 154 बिलियन डॉलर्स बताई जाती है। लैरी एलिसन ने 1977 में सॉफ्टवेयर फर्म ओरेकल की स्थापना की और 2014 तक इसके सीईओ रहे। फिलहाल वो कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के पद पर है। 2012 में एलिसन ने $300 मिलियन में हवाईन आइलैंड लनाई खरीदकर हेडलाइंस बनाई थी। एलिसन ने Salesforce.com, NetSuite, क्वर्क बायोटेक्नोलॉजीज इनकॉर्पोरेटेड और एस्टेक्स फार्मास्यूटिकल्स में भी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। चौथे नंबर पर जो है, इन्हें कौन नहीं जानता, मेटा प्लेटफॉर्म्स के सीईओ मार्क जुकरबर्ग, जो 39 ईयर्स के हैं और पैलो अल्टो कैलिफोर्निया में रहते हैं। इनका सिटीजनशिप यूएस का है और इनकी नेटवर्थ 164.5 बिलियन डॉलर्स है। मार्क मेटा प्लेटफॉर्म्स के को फाउंडर और सीईओ है और इन्होंने फेसबुक 2004 में सिर्फ 19 साल की उम्र में शुरू किया था, जब वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस और साइकोलॉजी के स्टूडेंट थे। फेसबुक को इनिशियली कैंपस के स्टूडेंट्स के नाम और फोटोज मैच करने के लिए बनाया गया था, लेकिन 2006 में फेसबुक उन सभी के लिए खोल दिया गया जो कम से कम 13 साल के थे और जिनके पास एक वैलिड ईमेल एड्रेस था। मई 2012 में मार्क ने कंपनी को पब्लिक किया और दिसंबर 2016 तक वो फोर्ब्स के द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पीपल लिस्ट में 10th रैंक पर आ गए थे। फिलहाल मार्क के पास कंपनी के करीब 13% स्टॉक्स है। 39 ईयर्स के इस टेकी ने प्रिसिला चैन से शादी की है और वो 3 बेटियों के पिता है। अपनी पत्नी के साथ मिलकर वो 2100 तक सारी बीमारियों को खत्म, क्योर या मैनेज करने के लिए $3 बिलियन खर्च कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं एलॉन मस्क। इन्हें आजकल रियल लाइफ का टोनी स्टार्क भी कहा जाता है। इनकी एज 52 ईयर्स है और ये बोका चिना टेक्सास में रहते हैं। इनका सिटीजनशिप यूएस का है और इनकी नेटवर्थ 194.1 बिलियन डॉलर्स है। एलॉन मस्क अब दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति है। वो कई प्रमुख कंपनीज के सीईओ है, जिसमें इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरर टेस्ला और स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी स्पेस एक्स शामिल है। फिलहाल मस्क के पास टेस्ला का 23% स्टेक है। उनकी धन संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 2/3, टेस्ला की सफलता से जुड़ा है। अक्टूबर 2022 में मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदकर हेडलाइंस बनाई थी। मस्क ने 2010 में टेस्ला को उसकी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग तक पहुंचाया। 2020 और 2021 के दौरान कंपनी ने मार्केट कैपिटलाइजेशन में भारी वृद्धि देखी, जिसने मस्क को सितंबर 2021 में दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट पीपल में शामिल कर दिया। नवंबर 2021 में अपनी चरम सीमा पर मस्क की संपत्ति $320 बिलियन तक पहुंच गई थी। दूसरे नंबर पर है 60 साल के जेफ बेजोस। जेफ मेडिना वाशिंगटन में रहते हैं और उनका सिटीजनशिप यूएस का है। जेफ की नेटवर्थ $201 बिलियन बताई जाती है। जुलाई 2021 में जेफ ने ई कॉमर्स पावर हाउस अमेजॉन का सीईओ का पद छोड़ने का फैसला किया, लेकिन उन्होंने अपना चेयरमैन का पद बनाए रखा है। उसी महीने उन्होंने एक स्पेस वॉयज पर भी यात्रा की, जो ब्लू ओरिजिन के रॉकेट पर थी। ब्लू ओरिजिन एक प्राइवेट स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी है जिसे जेफ ने स्थापित किया और कई बिलियन डॉलर्स की फंडिंग भी दी। अब नंबर 1 पर आते हैं बर्नार्ड आर्नोल्ड एंड फैमिली, जो पेरिस में रहती है और इनका सिटीजनशिप फ्रांस का है। बर्नार्ड की एज 74 ईयर्स है और इनकी नेटवर्थ $212.1 बिलियन है। बर्नार्ड, जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है, एलवीएमएच यानी कि मोए हेनेसी लुई विटॉन के सीईओ और चेयरमैन है। एलवीएमएच दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी गुड्स कंपनी है, जो लगभग 70% फैशन और कॉस्मेटिक्स ब्रांड्स को अपने अंदर शामिल करती है। जनवरी 2021 में एलवीएमएच ने ज्वेलर टिफनी एंड कंपनी को $15.8 बिलियन में खरीदने का काम पूरा किया। आर्नोल्ड के 5 बच्चे एलवीएमएच के विशाल साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान देते हैं। जनवरी 2023 में उन्होंने अपनी बेटी डेल्फिन को डायर, जो ग्रुप का दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड है, का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया। तो ये थे 2023 से 24 के टॉप 10 रिचेस्ट पीपल।
करंटली हमारे मोटा भाई, जी हाँ, मुकेश अंबानी इस लिस्ट के 9वें स्थान पे है। आपको क्या लगता है मुकेश अंबानी साल के अंत तक कौन से नंबर पर होंगे? अगर आप इंडिया टॉप 10 रिचेस्ट पीपल के बारे में भी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।